दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा रवि और पंकज को एक कालासुर हवेली के बारे में पता चलता है। जोश और जिज्ञासा में वे दोनों उस हवेली का सच जानने निकल पड़ते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वे उस हवेली में पूरे तरीके से फंस चुके थे। पंकज और रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो उन्होंने देखा उससे उनकी चीख निकल गई। उनके ठीक पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके मुंह से कोई अस्पष्ट बुदबुदाहट निकल रही थी। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी वो परछाई बोली, तुमने इस किताब को छूकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। पंकज ने हिम्मत जुटाई और बोला, कौन हो तुम और ये हवेली इतनी डरावनी क्यों है? तभी उस आत्मा ने पंकज की ओर देखते हुए बोला, हजारों साल पहले ये हवेली राजा की हुआ करती थी, लेकिन राजा के लालच और काले जादू ने इस हवेली को श्रापित बना दिया। राजा ने अमृत पाने के लिए तांत्रिक की मदद ली, लेकिन तांत्रिक ने इसके बदले राजा से 100 मासूम लोगों की बलि मांगी। राजा ने लालच में आके 99 लोगों की बलि चढ़ा दी, लेकिन जैसे ही वे अंतिम बलि चढ़ाने वाला था, उन आत्माओं ने उसे श्राप दे दिया। बताते हुए परछाई हंसी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि रवि और पंकज के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा और तांत्रिक खुद इस हवेली के श्राप का शिकार बन गए। उनकी आत्माएं इस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो गई और जो भी इस हवेली में आता है वह हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाता है। पंकज और रवि ने इतना सुनते ही उस किताब को वहीं फेंका और वापस सीढ़ियों की ओर भागने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाज़ा खोला तो उनके होश उड़ गए। अब वहाँ पर कोई भी सीढ़ी नहीं थी। चारों ओर काली दीवारें थी, मानो हवेली ने उन्हें अपने अंदर समा लिया हो। रवि चिल्लाया और बोला, अब हम फंस चुके हैं पंकज, अब हम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पंकज ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने चारों तरफ देखा। तहखाने के एक कोने में लोहे का दरवाज़ा था जो पूरी तरह से जंग खाया हुआ था। वे तुरंत उसकी तरफ भागे और उसे खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी परछाई ने बोला, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। एक डरावनी चीख पूरी हवेली में गूंज उठी और उसी समय वह परछाई उठी और उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। पंकज और रवि ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो जंग लगा हुआ था और हिल भी नहीं रहा था। दूसरी ओर काली परछाई उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा क्रोध था और हवा में ठंडी लहर दौड़ गई। रवि ने हड़बड़ाते हुए कहा, हम फंस गए हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक हवेली की दीवारों से आत्माएं बाहर निकलने लगी। वे सभी सफ़ेद धुएं की तरह लग रही थी। धीरे धीरे पंकज और रवि की ओर बढ़ने लगी। पंकज ने अचानक से ध्यान दिया, परछाइयाँ किताब से बाहर आ रही थी। उसने जल्दी से फर्श पर पड़ी किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। एक पन्ने पर खून से लिखा हुआ था, जो आत्माएं इस हवेली में कैद हैं उन्हें केवल बलि देने वाला ही मुक्त कर सकता है। बलि लेने वाले को नष्ट किए बिना इस हवेली से बाहर नहीं निकला जा सकता। रवि ने घबराकर कहा, इसका मतलब? पंकज ने तेजी से सोचते हुए बोला, इस हवेली में जो भी मरा है वो राजा और तांत्रिक की वजह से मरा है। अगर हम राजा और तांत्रिक की आत्मा को नष्ट कर दें तो शायद हम बाहर निकल सकते हैं। तभी आत्माएं उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। हवा में ठंड बढ़ गई और चारों ओर भयानक चीखें ही चीखें सुनाई देने लगी। परछाई ठीक अब उनके सामने थी। उसने हाथ बढ़ाया और रवि का गला पकड़ लिया। रवि तड़पने लगा और उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। पंकज ने बिना सोचे समझे किताब के पन्ने फाड़ने शुरू कर दिए और अचानक फिर से हवेली हिलने लगी। दीवारों में कंपन होने लगा और सभी परछाइयाँ जोर जोर से चीखने लगी। पंकज को समझने में देर नहीं लगी कि यह किताब ही राजा और तांत्रिक की आत्मा को जीवित रखे हुए थी।
उसने जल्दी से किताब को उठाया और पास में जल रहे दीपक की लौ में डाल दिया। जैसे ही किताब जली, परछाइयाँ और बाकी आत्माएं दर्द से चीखने लगी। हवेली के फर्श में कंपन होने लगा, दीवारों पर दरारें पड़ गई और चारों ओर धूल उड़ने लगी। रवि जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अब वह ठीक महसूस कर रहा था। परछाई अब कमज़ोर पड़ने लगी थी, उसकी लाल आंखें बुझने लगी। उसने अंतिम बार एक लंबी चीख मारी और हवा में विलीन हो गई। तभी अचानक हवेली का दरवाज़ा खुला। पंकज ने बिना समय को गवाए रवि को उठाया और दरवाजे की ओर भागने लगा। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, पीछे से हवेली खुद ब खुद ढह गई।